हे गाइस, वेलकम टू नॉलिफाइड। करंट अफेयर्स की इस लेक्चर में दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप्स को इंडियन मार्केट में बैन किया है, उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जूम और पबजी का चाइनीज कनेक्शन होते हुए भी इनको बैन क्यों नहीं किया गया, और ये जो बैन्स हुए हैं दूसरे ऐप्स के ऊपर, ये बैन कितना लंबा खींच सकते हैं। तो इन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आजकल के लिहाज से। तो टॉप डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला देता हूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे लेक्चर्स के वीडियोज़ आपके पास टाइमली पहुंचते रहें। तो चलिए आज का लेक्चर ये शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लीजिए किन ऐप्स को बैन किया है इंडियन गवर्नमेंट में। इसमें दोस्तों बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स हैं, जैसे कि टिकटॉक है, शेयरिट है, यूसी ब्राउजर है, सीन है, क्लब फैक्ट्री है। ये सब बहुत ही पॉपुलर ऐप्स हैं जो कि इंडियन मार्केट में बहुत चलते हैं। इन सारे के सारे ऐप्स को, जो कि 59 है नंबर्स में, इनको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो ये जो बैन हुआ है इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक बार थोड़ा इसको एनालाइज कर लेते हैं। 2016 से ही जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को ये इनपुट्स दे रही थी कि कुछ चाइनीज ऐप्स अनऑथराइज्ड तरीके से भारतीयों के डेटा को, भारतीय यूजर्स के डेटा को चाइना में ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये इनपुट्स इंडियन एजेंसीज 2016 से ही गवर्नमेंट को दे रही थी। तो अब जब ये बैन हो गए हैं सारे के सारे ऐप्स, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय यूजर्स के डेटा सिक्योर हैं, एटलीस्ट चाइनीज से तो सिक्योर ही हैं। क्योंकि डिजिटल जमाने के इस युग में हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेटा 100% सिक्योर है, लेकिन हाँ, अब हमारा डेटा चाइनीज से सिक्योर है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, चाइना में वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2030 तक हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो उस एआई और एमएल के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उनको एक बहुत बड़ा यूजर्स का डेटाबेस चाहिए। पूरी दुनिया भर के लोगों का कुछ ना कुछ उनको इंफॉर्मेशन चाहिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब जब इन 59 ऐप्स के ऊपर बैन लग गया है, तो उनका जो वो प्रोजेक्ट है चाइनीज गवर्नमेंट का, उसमें जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, क्योंकि जो इंडियंस का डेटा वहां पे सप्लाई हो रहा था वो सप्लाई अब बंद हो जाएगा। तो उनका वो एआई और एमएल का जो प्रोजेक्ट है वो काफी इससे सफर करेगा। तीसरा जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जो भारतीय ऐप्स हैं, जो भारतीय डिजिटल कंपनीज हैं, वो अब भारत के मार्केट का शेयर उनको मिलेगा। जैसे टिकटॉक है, उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव ऐसे हैं जो कि इंडियन ऐप्स हैं, जो देसी ऐप्स हैं। अब उनको टिकटॉक का वो मार्केट शेयर मिल जाएगा। जैसे चिंगारी हो गया, चिंगारी एक ऐप है टिकटॉक के तरीके का। एक है रोसोपो ऐप, ऐसी एक ऐप है मित्रों, जो कि टिकटॉक के तरीके की वीडियो शेयरिंग की एप्लीकेशंस है। अब इन एप्लीकेशंस को जो टिकटॉक का मार्केट शेयर है वो मिल जाएगा। इसी तरीके से जो टिकटॉक का रेवेन्यू भी था वो भी इन्हीं एप्लीकेशंस के बीच में बढ़ जाएगी। तो भारत का पैसा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत में ही रहेगा। तो एक जो आत्मनिर्भर भारत वाला अभियान है उसको बूस्ट मिलेगा। चौथा इम्पैक्ट ये पड़ेगा, सोनम वांगचू, ये एक इंडियन थिंकर है, इंडियन एजुकेटर है, जिनके ऊपर आप लोगों ने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। जो आमिर खान ने रोल किया था वो सोनम वांगचू के इमेज के ऊपर ही बेस्ड है, उन्हीं की पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड है। ये लेह लद्दाख के रहने वाले हैं। इन्होंने एक नारा दिया था कि हमको जो चाइनीज हैं उनसे छुटकारा चाहिए, जो चाइनीज सॉफ्टवेयर हैं उनसे 1 महीने के अंदर छुटकारा चाहिए, जो चाइनीज हार्डवेयर है उससे 1 साल के अंदर छुटकारा चाहिए। यानी कि जो चाइनीज एप्लीकेशंस हैं उनको हमको 1 महीने के अंदर उनको यूज करना बंद कर देना है, और जो चाइनीज हार्डवेयर्स हैं, यानी कि जो चाइनीज मशीन्स हैं, उनसे हमको 1 साल के अंदर छुटकारा लेना है उनके क्वालिटी का, और या उनसे भी अच्छा जो हार्डवेयर है वो हमको 1 साल के अंदर इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करनी, उसकी चालू कर देनी है। तो उनके इस अभियान को इससे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे चाइनीज एप्लीकेशन इंडियन मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बैन का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा इंडिया के ऊपर।
जैसे कि जो ये कंपनीज हैं, इनके इंडिया में ऑफिसेस थे, उसमें बहुत सारे लोगों को इन्होंने जॉब दे रखी थी, बहुत सारे लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखा था। जैसे कि टिकटॉक ने अकेले लगभग 1000 इंडियंस को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ था। तो ये सब के सब अब जॉबलेस हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को एक बार इनके बारे में भी सोचना चाहिए, जो भारतीय इन कंपनीज में, इन एप्लीकेशंस में जॉब कर रहे थे, अब उनका क्या होगा। दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट का ये मूव, जो हमारे 20 जवान शहीद हुए लद्दाख में, उनकी शहादत के बदले ये मूव गवर्नमेंट का पर्याप्त है, तो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। या चाइना के ऊपर कोई इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने के लिए ये मूव पर्याप्त है, तो वो भी पर्याप्त नहीं है। इसका चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर इतना कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, थोड़ी सी शुरुआत होगी चाइनीज ट्रेड को हार पहुंचाने में इंडियन मार्केट में, लेकिन कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमको थोड़ा सा उस दिशा में भी काम करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि पबजी और जूम को बैन क्यों नहीं किया गया। जब चाइना के सारे ही एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया, तो पबजी और जूम को बैन क्यों नहीं किया गया। तो इसका कारण ये है कि पबजी और जूम दोनों का चाइनीज कनेक्शन होते हुए भी उनका ओरिजिन कहीं और से है। जैसे ये जो पबजी है, इसका ओरिजिन हुआ है साउथ कोरिया में। इसको साउथ कोरिया की एक कंपनी है ब्लू होल स्टूडियो, उन्होंने डेवलप किया था। और ये एक सन 2000 में जापान की एक मूवी आई थी, उसी मूवी के ऊपर बेस्ड है ये पबजी गेम। इसका चाइनीज कनेक्शन भी है। चाइनीज कनेक्शन ऐसे है कि इनिशियली पबजी वॉज बैंड इन चाइना, पबजी को चाइना में अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन फिर चाइना की एक कंपनी है टेंसेंट के साथ मिलकर टेंसेंट ने हेल्प किया पबजी को चाइना में लॉन्च करने में, और उसके बदले में टेंसेंट ने पबजी से कुछ शेयर्स लिए, और उनकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी वर्ल्ड वाइड अधिकतर टेंसेंट के ही पास है। जैसे कि इंडिया में जो पबजी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेंसेंट ही करता है। तो ये एक कनेक्शन है पबजी का चाइना से। लेकिन क्योंकि पबजी का जो ओरिजिन है वो साउथ कोरिया में है, इस वजह से हो सकता है पबजी को बैन ना किया गया हो। इसी तरीके से ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जूम को बैन क्यों नहीं किया गया। तो जूम का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया यूएसए में। हालांकि इसका भी एक चाइनीज कनेक्शन है। वो चाइनीज कनेक्शन ये है कि इसके जो फाउंडर हैं वो चाइनीज अमेरिकन है, यानी वो अभी तो अमेरिकन सिटीजन है लेकिन ओरिजिनली वो चाइना से है। प्लस इनका जो बिगेस्ट एम्प्लॉय बेस है वो चाइना में है, इनके अधिकतर एम्प्लॉय वो चाइना में ही रहते हैं। तो इनका भी चाइनीज कनेक्शन है। और इनके ऊपर भी अभी कुछ दिनों पहले तक बहुत सवाल भी उठे यूजर के डेटा को लेकर के। बहुत सारे यूजर्स ने ये शिकायत करी कि यूजर्स के डेटा को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहना चालू किया कि नहीं, हम यूजर्स के डेटा को और ज़्यादा आप सिक्योरिटी देंगे, एंड टू एंड एनक्रिप्शन वगैरह की फैसिलिटी इन्होंने देनी चालू करी है। तो लेकिन फिर भी इनका एक चाइना कनेक्शन है, लेकिन ओरिजिन इनका भी यूएसए है, इस वजह से इनको भी बैन नहीं किया गया। अब एक सवाल और आता है कि इन ऐप्स के ऊपर जो बैन लगाया गया है, ये बैन कितने दिनों तक चलेगा। तो दोस्तों, टिकटॉक के ऊपर मद्रास हाई कोर्ट ने, चेन्नई हाई कोर्ट ने एक बार पहले भी बैन लगाया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उस बैन को हटा दिया गया। इसी तरीके से पबजी को गुजरात ने बैन किया था, गुजरात सरकार ने, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद उस बैन को हटा दिया गया। तो अभी हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये बैन कितना लंबा चलेगा, लेकिन करंट सिचुएशन को देखकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये कुछ दिनों तक तो अभी रहेगा ही रहेगा। जैसे आज टिकटॉक ने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम यूजर्स के डेटा को कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, और भारत सरकार ने हमसे जो भी कारण पूछे हैं, जो भी चीज़ें पूछी हैं, हम उन सारी चीज़ों का ढंग से भारत सरकार को जवाब देंगे। टिकटॉक इंडिया ने ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। तो अब ये सारी ऐप, सारी एप्लीकेशन भारतीय सरकार को जवाब देंगी, अपनी सारी पॉलिसीज उनको बताएंगी। उसके बाद फिर भारतीय सरकार उन सब चीज़ों को देखने के बाद ये फैसला लेगी कि किन के ऊपर बैन लगाना है और किन के ऊपर से बैन को हटा देना है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनको हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करने से पहले फिर से आप लोगों को दोस्तों एक बार याद दिला देता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के वीडियोज़ आपके पास तक टाइमली पहुँचते रहें। थैंक यू।